देसी चूज़ा फार्मिंग के अंदर देसी फीड के इस्तेमाल के ऊपर आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपका फ्लॉक गोल्डन मिस्री का है या सिल्वर गोल्डन का है, 30 दिन की उम्र तक पहुंच चुका है या 45 दिन का हो गया है, या आपने डायरेक्ट माल किसी फार्म से ख़रीदा है जहां पर ऑलरेडी तैयार 45 दिन का था और वो उसको कमर्शियल फीड के ऊपर चला रहे थे और अब आपने उसको देसी फीड के ऊपर चलाना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे आपने उसकी फ़ीड को चेंज करना है। और दूसरे नंबर पर अगर आप उसकी फ़ीड को चेंज कर रहे हैं तो कौन सी फ़ीड आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, चूज़े की ग्रोथ पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आइए बिला तख़ीर वीडियो पर बात करते हैं तफसील से। सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि अगर आप एक दिन वाला चूज़ा ख़रीद रहे हैं तो उसको कभी भी आपने देसी फीड ऑफ़र नहीं करनी। ये भाई काफ़ी गलती करते हैं कि पहला दिन या 10 दिन के बाद देसी फीड चलाना शुरू कर देते हैं, जो कि उसकी फ़ीड और उसके ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा मुतासर करती है चूज़े की। तो आपने जब भी देसी फीड का इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 महीना उम्र हो गोल्डन मिस्री या सिल्वर गोल्डन चूज़े की, तब आप अगर देसी फीड का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चूज़े की ग्रोथ पर असर नहीं पड़ेगा। इसका चलाने का तरीक़ाकार ये है कि जब आपकी कमर्शियल फीड बंद हो जाए 30 दिनों के बाद, तो आपने उसको पहले 20% देसी फीड देनी है, 80% आपकी वही कमर्शियल फीड ही चलेगी, ताकि यकदम खुराक चेंज होने से चूज़ा एक तो फीड खाना छोड़ देगा, दूसरा उसको फीड का जायका अगर पसंद नहीं आएगा तो वो बिल्कुल उसकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तो आपने पहले 80% पुरानी कमर्शियल फीड ही चलानी है, 20% नई जो फीड आपने देसी बनाई है वो उसके अंदर शामिल कर दें, तो इससे चूज़े की जो ग्रोथ है वो भी मुतासर नहीं होगी, चूज़ा ईज़िली वो फीड खा सकेगा। अब उससे अगले दिन 2 दिन तक आपने 20% की रेशो से फीड मिक्स करनी है। 2 दिन के बाद आपने ये रेशो 40% पर ले जानी है, यानी कि आपकी कमर्शियल फीड 60% मिक्स होगी, 40% आपकी उसमें जो देसी फीड है वो मिक्स होगी। यानी कि रोज़ाना की अगर आप 100 किलो फीड दे रहे हैं, 60 किलो आपकी जो कमर्शियल फीड है वो मिक्स करनी है, 40 किलो आपने फीड जो देसी बनाई है वो मिक्स करके देनी है। तो इंशाल्लाह चूज़े को इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कि फ़ीड चेंज हुई है, और वो ईज़िली फ़ीड शुरू भी करेगा, उसकी ग्रोथ पर भी असर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से आगे जाते जाते हर 2 से 3 दिन के बाद आप 10-10% के हिसाब से देसी फीड की रेशो बढ़ाते जाएंगे, जो कमर्शियल फीड है उसको कम करते जाएंगे, तो इससे आपका चूज़ा जो है वो ईज़िली फीड सारी खाएगा। अब देसी फीड की जो फार्मूलेशन है उसके ऊपर अगर बात करें तो काफ़ी भाई ये पूछते हैं कि हम देसी खुराक में क्या क्या चीज़ें डाल के दे सकते हैं। सबसे पहले 4 से 5 ऐसे अज्जा जो कि आम हैं, कॉमन हर इलाके में दस्तयाब हैं और उनके रेट भी मुनासिब हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा गंदम आ जाती है, मकई आ जाती है, बाजरा, चावल का नक्कू। ये जो 3 से 4 चीज़ें हैं ये कॉमन हैं, हर इलाके में दस्तयाब हैं। आप चोकर भी मिक्स कर सकते हैं। इनको आपने ग्राइंड करवा लेना है अच्छे से, किसी भी चक्की से छोटे बारीक इनके पीस करवा के ग्राइंड होने के बाद आपने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी रेशो के साथ। और एक मुकम्मल जो फार्मूलेशन 100 किलो वाली फ़ीड की होती है उसकी भी मैं अलहदा एक मुकम्मल वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें आप फार्मूलेशन देख कर अपनी उस रेशो से मिक्स करें सब चीज़ों को और चूज़ों को डालें, तो इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ भी मुतासिर नहीं होगी। और ये देसी फीड के इस्तेमाल के मुतालिक बुनियादी तौर पर आज की वीडियो थी कि आपने कैसे इस्तेमाल करवानी है और कितने दिनों के बाद इस्तेमाल करवानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।